गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक समझाया था। आज मैं आपको 6, 7, 8, 9 और 10 बताऊंगी। 6 क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। आपको क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसमें आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला? होता क्या है, इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर कोई भी लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालना है, उसको आपने एक्स वाई माना, एक पॉइंट हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू क्या होती है, y1 प्लस y2/2। इससे x और y की वैल्यू निकलती है। अब क्वेश्चन 6 में आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम दिया है ABCD, इसके दोनों डायगोनल ज्वाइन कर लिया आपने। आपको A के पॉइंट भी दिए हैं, B के भी दिए हैं, C के भी दिए हैं और D के भी दिए हैं। एक पॉइंट हो गया 1, 2, दूसरा पॉइंट हो गया 4y, तीसरा हो गया x6 और चौथा हो गया 3 और 5। अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगी तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स निकालेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा ये, और दोनों को इक्वल रखेंगे तो x और y दोनों आएंगे, वैल्यू तो आएगी नहीं। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे को इक्वल पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब कि AO जो है वो OC के इक्वल होगा और OB जो है वो OD के इक्वल होगा, यानी कि ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन का भी और इस लाइन का भी। तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूले से करना है, AC इसका मिड पॉइंट निकालना है O, और BD इसका मिड पॉइंट निकालना है O। है दोनों का मिड पॉइंट एक ही O, लेकिन AC में अलग पॉइंट यूज होंगे और BD में अलग। तो ABCD is a parallelogram, so diagonals of a parallelogram bisect each other. So O is the midpoint of AC and BD। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको। AC के लिए आपको O निकालना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2/2। तो AC के लिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 1 प्लस x/2 ही रहेगा क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता। ये 2 और 6 8 बन जाएगा, 2 से कटिंग करेंगे 4, पॉइंट आ गए, x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आई। अब दोबारा x और y की वैल्यू निकालनी है। ये कौन से इस लाइन में, BD में, x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये देखो, अब 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 प्लस 3 7/2 और दूसरा है y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, x की ये दोनों वैल्यू हैं और y की ये दोनों वैल्यू हैं, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। x आपस में इक्वल, y आपस में इक्वल, यानी 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 7/2 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब y प्लस 5 की डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 बन गया। ये 5 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, 8 में से 5 किया 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। अब देखो, A के कोऑर्डिनेट बताने हैं, डायमीटर दिया है और सेंटर दिया है और दूसरा पॉइंट दिया है, तो सर्कल तो ऐसे ही बनेगा। ये डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर की वैल्यू यानी एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 2 और -3, और बी के पॉइंट दिए हुए हैं। बी के पॉइंट क्या दिए हुए, 1 और 4। आपको पॉइंट किसके निकालने हैं, ए के। x1 y1 निकालना है, x2 y2 दिया हुआ है और xy दिया हुआ है। लगेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला ही,
लेकिन आपने ये क्वेश्चन खुद करना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो क्या कर दोगे आप, इसमें x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y की वैल्यू वही y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जो जो वैल्यूज इसमें दी हैं, x की वैल्यू दी है, यहाँ x की वैल्यू रख दोगे इक्वल टू x1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको x1 दिया नहीं, x2 आपको 1 दिया है, इसकी जगह 1 रखोगे, 2 इधर ही रहेगा, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर जो ये x2 की वैल्यू इधर आके माइनस होगी तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से y में y की जगह y की वैल्यू रखोगे, y1 ऐसे ही रहेगा और y2 की जगह y2 की वैल्यू रखोगे, पहले ये 2 उधर जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी y की वैल्यू है और फिर y2 उसमें से माइनस हो जाएगा तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इफ ए एंड बी आर द ए एंड बी, मतलब 2 पॉइंट आपको पहले से ही दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। आपको P के पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, हमने XY मान लिया और वो AB के अंदर लाई करता है, तो रेशो पता होना चाहिए, तभी आप X और Y में सेक्शन फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो। पर अब रेशो तो पता ही नहीं है, आपको AP पता है, कोई बात नहीं। देखो ये AB लाइन है, ये P पॉइंट है, इसको XY मान लिया, A दिया है -2 B दिया है 2 और -4, इतना AP दिया है आपको, कितना 3/7 AB। ये पार्ट नहीं दिया, अगर ये पार्ट दे दो तो आपका M1 M2 निकल जाएगा और फिर आप X1 Y1 भी X2 Y2 भी सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। सिंपल। देखो मुझे ये PB निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस बड़ी लाइन में से इस छोटे पार्ट को माइनस कर दूंगी जो दिया हुआ है। PB में मैंने क्या लिखा, AB माइनस AP। अब AB तो AB ही रहेगा, AP की वैल्यू कितनी है 3/7 ऑफ AB, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, LCM लिया 7 1 7, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 3 से, 7AB माइनस 3AB, 7 में से 3 गया 4AB, 4/7 AB। अब ये जो रेशो आपको निकालना है, अब जो ये AP है ये भी आ गया, PB है ये भी आ गया, रेशो क्या है AP अपॉन PB। ठीक है, यानी 3/7 AB अपॉन 4/7 AB, AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, AP अपॉन PB कितना आ गया 3/4, यानी M1 इज टू M2, यानी M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू 4। M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 4, X1 की वैल्यू -2, X2 की वैल्यू 2, Y1 की वैल्यू -2, Y2 की वैल्यू -4। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर ऑफ X एंड Y। डू योर सेल्फ। ठीक है, अब करना आपने कैसे निकालते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, इसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना और X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2, एंड B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। देखो 2 पॉइंट दिए हैं जो इसी लाइन को, इस और इस लाइन को जो मिलाकर लाइन बन रही है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी उसके अंदर 3 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट तो ये हैं A और B कॉर्नर वाले, और इसके अंदर 3 पॉइंट है C D। इक्वल पार्ट मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल है, AC CD DE BE सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बड़ी लाइन लेंगे और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट इक्वल है, यानी D इसका मिड पॉइंट है। पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम D की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लिया, जो X1 है जो X2 है डिवाइडेड बाय 2, ये आ गए आपके D के पॉइंट। अब D और A के पॉइंट में मिड पॉइंट कौन सा है C, अब C के पॉइंट निकालेंगे। सेम X1 X2 से, अब X1 Y1 ये बन गया, X2 Y2 ये बन गया। ठीक है, फिर निकल के अब E के पॉइंट निकालेंगे, X1 Y1 ये बन गया और X2 Y2 ये बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे, सारे पॉइंट्स निकल गए। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट इज वर्टिसेस। एक रोम्बस दिया जिसकी चारों वर्टिसेस दी हैं और फॉर्मूला भी बता दिया है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स।
रोम्बस काइट शेप का होता है, चारों को पॉइंट दे दिए। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल क्या है, एक AC और एक है BD। अब AC और BD निकालने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 7.1 का डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल फाइंड फर्स्ट AC and BD, then put the value of AC and BD in this formula, you will get the answer या you will get area of rhombus। तो जो जो क्वेश्चन मैंने जहाँ जहाँ तक छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी 7.2 फिनिश हो गई है। अब हम 7.3 स्टार्ट करेंगे।